दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 मैथ पार्ट 1 अर्थात हम आव्यूह से शुरू करने जा रहे हैं। देखिए आव्यूह क्या है। आव्यूह की हम परिभाषा आपको बताते हैं। तो आव्यूह क्या है? संख्याओं के किसी भी जो आयताकार सारणी को जिसमें से सारणिक बन सके उसे आव्यूह कहते हैं। संख्याओं के किसी आयताकार सारणी को जिसमें से सारणिक बन सके उसे आव्यूह कहते हैं। देखो मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। संख्याओं के किसी आयताकार आयताकार सारणी को जिसमें से सारणिक बन सके क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। अब हम थोड़ा सा आव्यूह का एक उदाहरण देख लेते हैं कि आव्यूह को दर्शाते कैसे हैं। ए से इसको दर्शाते हैं आव्यूह को, और ऐसे बिग ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट जो होता है उससे दर्शाते हैं, और एलिमेंट ये होते हैं A1 1 A1 2 A1 3 A21 A2 2 A2 3। हम आव्यूह को ए से दर्शाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं, ये देखिए ये पूरी एक पंक्ति है। तो आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ दो रहते हैं। पंक्ति को हम I से दर्शाते हैं और इसको J से दर्शाते हैं। आव्यूह की हमें जैसे कोट निकालना है तो जैसे A11 लिखा हुआ है तो ये पहली पंक्ति में है, ये देखिए पहली पंक्ति में, और ये दूसरा स्तंभ है। यानी A11 जो एलिमेंट है यह पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ में है स्थित है। ठीक है। अब जैसे हमें अब इसकी आव्यूह की कोटि का एक सूत्र होता है। आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं? आव्यूह की कोटि। अब इसको हमें पढ़ना है। तो आव्यूह की कोटि बराबर होता है यम गुणे n। मतलब यम का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या और यन का मतलब होता है स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और ये क्या है? स्तंभों की संख्या। जैसे मान लिया एक हमारा आव्यूह दिया है A, जैसे 2 4 6 7 3 5, ये एक आव्यूह दिया है। तो देखते हैं ये पंक्ति है, एक ये पंक्ति है, तो ये दूसरी पंक्ति है और ये पहली पंक्ति है। ठीक, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। तो कुल मिलाकर के ये आव्यूह में देखते हैं कि 1 2 3 स्तंभ है और ये 2 पंक्तियां हैं। तो इसकी कोटि क्या निकालेंगे? तो ये A आव्यूह की कोटि, A की कोटि क्या होगी? M गुणे n। तो M का मतलब पंक्तियों की संख्या अभी बताया था, और n का मतलब स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है? ये है दी है 2, और स्तंभों की संख्या 3 है। तो 2 मतलब पंक्ति गुणे 3 स्तंभ, ये कोटि हो गई। आव्यूह की ये कोटि हो गई। अब देखते हैं आव्यूह के हम प्रकार।
आव्यूह के प्रकार पर इसका थोड़ा सा पहले उदाहरण देख लें, फिर आव्यूह का प्रकार। जैसे मान लिया दिया है कि यदि किसी भी आव्यूह में, एक क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ बताइए। कोटियाँ क्या होगी, ये पूछ रहा है। मान लिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि किसी भी आव्यूह की कोटि क्या होती है, m गुणे n। तो उसमें अगर उसकी कोटि m गुणे n होती है, आव्यूह की कोटि बराबर होता है m गुणे n। और आव्यूह का अवयवों की संख्या क्या होती है, कुल, हमें ये निकालना है। तो यम यन होती है। अब हम इसी से 8, ये हमारा 8 दिया है, तो हम इसके क्रमित युग्म ज्ञात करेंगे। हम कक्षा 11 में पढ़े हैं। तो क्रमित युग्म कैसे निकालेंगे, अतः सभी संभव क्रमित युग्म। अब जब हमारे 8 ही अवधि है, मतलब हमारे यम यन बराबर 8 दिया है, तो मतलब यम यन 8 दिया है, तो यम पहले 1 गुणे 8 करेंगे। तो मतलब 1 8 क्रमित युग्म मान लिया, कर लिया गया 1 8, पहला क्रमित युग्म ये बना 8 1, 8 गुणे 1 तो 8 आएगा, 1 गुणे 8 करेंगे तो 8 आएगा। अगला क्रमित युग्म 2 4, 4 2। तो इसलिए संभव कोटियाँ क्या हो जाएंगी, संभव कोटियाँ। तो पहली कोटि क्या हो जाएगी, देखते हैं, 1 गुणे 8, फिर 8 गुणे 1, फिर 2 गुणे 4, फिर 4 गुणे 2, 1 2 3, 4 कोटियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं। किसी भी आव्यूह मतलब उसकी 4 कोटियाँ प्राप्त होती हैं। अगर अगला देखते हैं, एक उदाहरण दिया है, उसका ये हमारे आंसर हो गए। कितने आंसर हैं, 4 आंसर प्राप्त हुए हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल और देख देते हैं। ये कौन सा एग्जाम्पल है, दिया है, एक ऐसे 3 गुणे 2 आव्यूह की रचना कीजिए। मतलब अब आव्यूह की हमें रचना करना है, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। कहा गया है इसमें कि जिसके अवयव जिसके अवयव दिया है ए आई जे, मतलब अभी हमने बताया कि आई क्या है, कौन से पंक्ति में है ये एलिमेंट, कौन से जे कौन से स्तंभ में है। तो ये दिया है, मतलब एक हमें वैल्यू दिया है, इसमें हमें दोनों की वैल्यू आई जे की वैल्यू रखना है। तो इससे हमें आव्यूह की रचना करना है। तो 3 गुणे 2 आव्यूह, तो इसका हम आव्यूह पहले कैसे प्राप्त, 3 गुणे 2 कोटि वाला आव्यूह। ठीक, तो 3 गुणे 2 कोटि वाला आव्यूह, हमने एक कोट वाला आव्यूह की रचना कर ली। तो ए बराबर हमने मान लिया 3 हमारे पास क्या होंगी, पंक्तियाँ होंगी और 2 स्तंभ होंगे। तो A11, A12, A21, A22, A31, A32। देखिए 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं, मतलब 3 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं। अब पहले हम देखते हैं आई के मतलब मान कितने तक जाएगा, 3 तक, और जे का मान कहाँ तक जाएगा, 2 तक। मतलब 1 2, मतलब हमारे पास 2 जब स्तंभ है तो आई जे मतलब पहला दूसरा 2 स्तंभ के मान रखेंगे। तो ए आई जे बराबर हमारा ये दिया हुआ है आई माइनस 3 जे। अब इसमें हमने मान रख दिया आई बराबर 1 2 3
और जे बराबर क्या रखना है हमें 1 2। तो पहले हमने आई की जगह 1 रख दिया, जे की जगह 1 रख दिया, दोनों मतलब 1 1 1। तो A11 ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पर रख देंगे फिर A11 1/2। तो आई की जगह हमने 1 रखा -3 × 1, जे की जगह भी हमने 1 रखा। अब हमें दोनों का ये 1 -3, तो देखें -3 में 1 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। और क्योंकि यह कौन सा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से अगर कोई भी एलिमेंट निकाले तो निरपेक्ष मान प्राप्त होता है। तो ये प्लस के आते हैं, कैंसिल हो गए। तो पहला एलिमेंट क्या हो गया, A11 एलिमेंट क्या है 1। अब इसी तरह A12 निकाल लेंगे, A12 निकालेंगे तो 1 यहाँ पर रख देंगे और 3 × 2 A12 का मान निकालेंगे तो ये 3 वैल्यू आएगी, ये 5/2, ये हमारा A12 आ गया। अब हम अगला इसी प्रकार A13 ज्ञात करेंगे। 13 नहीं दिया है तो 21 ज्ञात करेंगे पहले। तो 21 ज्ञात करें तो आई का मान 2 है, उसी प्रकार रख देंगे। तो 2 - 3 × 1, तो इसको भी ज्ञात कर लेंगे। 1/2 × क्या गए -1, तो ये +1 हो जाएगा, 1 = 1/2। अगला देखते हैं A22 1/2, 2 - 3 × 2 = 2 आ गया। A31 ज्ञात कर लेंगे, इसका 0 आ गया। इसी प्रकार A32 मतलब 1/2, 3 - 3 × 2 ज्ञात करेंगे तो आता है 3/2 आता है। इस प्रकार सभी मान रख देंगे। अब A11 की जगह A11 का मान क्या आया था 1 आया था, और इसका A12 का मान 5/2 आया था, इसका 1/2 रख देंगे। ये 2 आया था, ये 0 आया था, 3/2। ये हमारा क्या अवयव निकल आया, ये आपका आंसर हुआ। ये देखिए, अब अवयव के प्रकार अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, पार्ट 2 में हम